हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और जो है मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने बिजनेस स्टडीज का जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज सेकंड लेके। चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए बहुत जल्दी बहुत ही तीव्रता से जो है आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वीडियोज बनाना पड़ रहा है। ये सीरीज आप लोगों को उपलब्ध कराना पड़ रहा है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव की जो समस्या है वो समाप्त हो सके। तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष बिजनेस स्टडीज पार्ट सेकंड में कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव्स, पहले सीरीज में मैंने अभी आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, और इस सीरीज में पार्ट 2 जो है बीएसटी का, उसमें मैं कुल 30 ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैं हाजिर हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सुंदर सा ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर सा ऑब्जेक्टिव जो है वो आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और आपके इस क्लास का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही प्यारा है कि नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन, यानी कि जो नई आर्थिक नीति थी, नई आर्थिक नीति वो कब घोषित हुई थी। इस प्रश्न के आने की संभावना बिल्कुल बाबू बहुत अधिक है, और मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वह है जुलाई 1991, यानी कि जुलाई 1991 में जो है ये आया था, नई आर्थिक नीति जो है वो घोषित हुई थी। चलिए देखते हैं बाबू दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास। यानी व्यवसाय का जो है वो आर्थिक वातावरण जो है बाबू इन तीनों से ही प्रभावित होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही होने वाला है डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अब जो है हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर, या फिर अथवा में आपसे पूछा गया है कि 1991 भारत की नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। मेन ऑर्गन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 1991 वॉज। तो आपके समक्ष ऑप्शन है बाबू, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण। तो मैं आपको बताते चलूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान से इस सीरीज में बने रहिए। यहां जो है बाबू आपका ऑप्शन जो है ये तीनों के तीनों ही जो हैं वो नई आर्थिक नीति के ही परिणाम हैं, नई आर्थिक नीति के ही अंग हैं। यानी कि आपका ऑप्शन जो सही होने वाला है वो डी है, जो कि ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन जो है वो सही है। अगला देखते हैं 4 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, भारत में उदारीकरण की नीति रही है, यानी कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन। तो बाबू इसका ऑप्शन होने वाला है सफल, यानी कि जो है भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है। अगला ऑब्जेक्टिव जो है आपके समक्ष आ चुका है कि सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस इन, यानी कि कैसे रिड्यूस करती है वो जो नियंत्रण है या प्रतिबंध है। तो हम लोगों ने पढ़ा था बाबू कि नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण की जो पॉलिसी थी उसके अंतर्गत जो है सरकार रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करती है। तो हम आपको बता दें कि इसका सही जो ऑप्शन है बाबू वो है उदारीकरण, यानी लिबरलाइजेशन। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। पहला है अनसर्टेनिटी, इंप्लॉइज, रिलेटिविलिटी और कंप्लेक्सिटी, यानी जटिलता। तो हम आपको बता दें बाबू कि इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो सही होने वाला है बी, यानी कि कर्मचारी जो है वो व्यवसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है।
अगला ऑब्जेक्टिव हमारे स्क्रीन पे आ चुका है बाबू कि निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण का एक घटक है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक पर्यावरण का घटक है, जिसके आपके 3 ऑप्शंस हैं और यहां पे डी नंबर ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसमें हम आपको बता दें बाबू कि आप देखिए कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, बचत तथा निवेश की दर, रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां आर्थिक पर्यावरण का जिक्र है और आर्थिक पर्यावरण में जो है आपका ऑप्शन आता है बाबू बी नंबर, यानी कि यहां आंसर सही होने वाला है रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगला ऑब्जेक्टिव जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आर्थिक विकास की वार्षिक दर इंडिया विजन 2020 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडिया विजन 2020 एनुअल रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बाबू हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर होने वाला है वो है 9%, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आदि से कौन से व्यवसायिक पर्यावरण के घटक हैं, यानी कि ये सब कौन से व्यवसायिक पर्यावरण के घटक हैं। तो बाबू हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि देख लीजिए आप लोगों के समक्ष जो है वो सभी ऑप्शन बने हुए हैं और हम आपको बता दें कि ये सब जो है आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है उसके घटक हैं। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 10 हमारे समक्ष आ चुका है बाबू। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही प्यारा सा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पूछ रहा है सामाजिक वातावरण, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, परिवार की संरचना, देश का संविधान और अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति, यहां जो है ये ऑप्शंस हैं। तो हम आपको बता दें बाबू कि इसमें से जो है वो सही आंसर है परिवार की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। नियोजन होता है, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ रहा है कि नियोजन होता है। तो बाबू नियोजन जो है, प्लानिंग जो है वो सभी अवधियों के लिए होती है। इसमें जो आपका ऑप्शंस है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हम आपको बता दें कि नियोजन जो है बाबू वो सभी अवधियों के लिए होती है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव यानी 12 नंबर के तरफ आ चुके हैं हम लोग। देखते हैं नियोजन आधारित होता है या फिर नियोजन होता है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन या फिर प्लानिंग इज फॉर। तो हम आपको बता दें बाबू कि प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, भविष्य के लिए होता है। बहुत जगह होता क्या है कि किताबों में या फिर बहुत जगह मिसप्रिंट की वजह से या फिर बहुत सारे जो गाइड्स गेस्ट पेपर्स आते हैं उसमें बहुत जगह थोड़ा सा कहीं कहीं आंसर गलत रहता है, तो इसको लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको बता दें बाबू कि कंफर्म रहिए कि नियोजन जो होता है वो भविष्य के लिए ही होता है। और इस तरह का किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेके आपके मन में अगर कंफ्यूजन चल रहा होगा तो आप बिल्कुल हमको कमेंट करिएगा, और कमेंट करिएगा तो मैं उसका सही आंसर आपको सजेस्ट करने वाला हूं। किसी भी विषय का ऑब्जेक्टिव जो है आप कॉमर्स क्षेत्र से हमको कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है। अगला जो है बाबू हम बता दें कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। तो देखिए प्रबंध जो है शुरू ही होता है नियोजन से, तो सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का बाबू ये अंत है कि प्रारंभ है। तो हम बता दें कि ये प्रारंभ है, बिगिनिंग है, शुरुआत है। नियोजन से ही प्रबंध शुरू होता है। प्रबंध का सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, नियोजन, तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू आपके सामने वो है नियोजन है। नियोजन है लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी और मानसिक प्रक्रिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बाबू नियोजन मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही चीजें नियोजन में होती हैं, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना जो है वो होती है। ए गुड प्लान इज,
खर्चीली यानी एक्सपेंसिव, समय लेने वाली, टाइम ओरिएंटेड, लोचदार, लोचदार यहां च होना चाहिए, लोचदार, फ्लेक्सिबल या रिजिड, कठोर। तो बाबू आपको बता दें कि एक अच्छी योजना जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो लोचदार होती है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके स्क्रीन पे है कि बजट के प्रकार हैं। बजट जो है, बजट के प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ बजट आर। तो आपको बता दें बाबू कि हमारे यहां जो बजट होते हैं, बजट वे जो है 4 प्रकार के होते हैं। हमारे यहां जो बजट होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आप जो है 4 तरह का बजट जो है आप देख पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 17 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बजट, यहां फिर से बजट एक अवधि के लिए तैयार किया जाता है। लंबी अवधि के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, डेफिनिट टर्म के लिए। तो बाबू हम बता दें कि ये तीनों ही तरह के लिए बजट तैयार होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव जो है बाबू आपके समक्ष आ चुका है कि कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है। यानी कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोचना, यानी थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म्ड, किसके अंडर में किया जाता है। तो बाबू हम आपको बता दें कि नियोजन यानी प्लान करते वक्त हम लोगों को हर चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि संगठन प्रक्रिया के चरण है, यानी जो संगठन प्रक्रिया है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स आर, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स आर। तो आपको बता दें बाबू कि इसका ऑप्शन जो है बी नंबर 4 जो है वो सही है। उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाई। आपके समक्ष जो है बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपका ऑप्शन है उच्चतम टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उपक्रम में संगठन की स्थापना जो है बाबू वो ए नंबर यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो है वह जो है करता है। गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है। यानी किसका कथन है ये? रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। यानी कि ये कथन किसने कहा था? तो मैं बता दूं बाबू कि ये जो कथन है वो ड्रकर ने कहा था। अगला, में अनुशासन नहीं है, देयर इज नो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, देयर इज नो डिसिप्लिन इन डॉट डॉट जो है यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहां आपको बताना है कि जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से किसमें अनुशासन नहीं है। तो मैं बता दूं विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा कि अनौपचारिक संगठन जो होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, इसमें अनुशासन नहीं होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि संगठन में पक्षपात नहीं होता है, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कौन सा ऐसा संगठन होता है जिसमें पक्षपात नहीं होता है? तो हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन जो है ए नंबर औपचारिक संगठन होता है। इसका भी डी ऑप्शन जो है वो होगा नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें कि इसमें से बाबू ऑप्शन ए नंबर सही है। औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पक्षपात नहीं होता है। भारार्पण किया जा सकता है, अगला ऑब्जेक्टिव है भारार्पण किया जा सकता है। यानी कि भारार्पण किया जा सकता है किसका? आपके समक्ष जो है वो ऑप्शंस सभी दिख रहे हैं, अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें से किसी का नहीं। तो हम आपको बता दें बाबू कि भारार्पण अधिकार का होता है, यानी अथॉरिटी का। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, यानी अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ। किस तरह का? तो यहां जो है ऑप्शन आपका बी नंबर बाबू, आवश्यक कार्य का या फिर सेक्रेट कार्य का, सेक्रेट यानी गुप्त कार्य का
गुप्त कार्य और आवश्यक कार्य, अगर इस तरह के कार्य हैं तो इसके अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। बाकी रूटीन वर्क, ऑर्डिनरी वर्क और इजी वर्क का आप कर सकते हैं, और सिर्फ नहीं अगर कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वो है नेसेसरी वर्क या फिर सेक्रेट वर्क। अगर कोई सेक्रेट वर्क है या नेसेसरी वर्क है तो इस तरह के अधिकार का आप जो है हस्तांतरण नहीं कर सकते हो। अगला जो है बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा आकार का व्यवसाय है तो इसमें जो है भारार्पण होता है। इन अ लार्ज इंटरप्राइजेस डेलीगेशन इज, तो आपको बता दें बाबू कि अगर व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा है तो वहां भारार्पण जो है वो कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। यानी कि यदि वहां डेलीगेशन नहीं किया गया तो काम आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि संगठन की संरचना जो है बहुत बड़ी होती है। अगला ऑब्जेक्टिव 27 नंबर की नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, बाबू आपको बता दें कि यदि ये स्टाफिंग पे कोई पैसा लगाया है तो वह है निवेश, यानी कि वो आपका सही आंसर है निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, ये 28 नंबर ऑब्जेक्टिव है। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, यानी किसका उत्तरदायित्व है? नियुक्तिकरण जो है वो किसका उत्तरदायित्व है? आप यहां ध्यान से देखिएगा कि निम्न स्तर और तीनों ही लेवल दिया हुआ है, तो हम आपको बता दे बाबू कि नियुक्तिकरण जो होता है वो सबका, उपर्युक्त सभी का, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही लेवल के जो मैनेजमेंट हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला ऑब्जेक्टिव 29 नंबर मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स या इंक्लूड्स, उसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, तो बाबू ये तीनों ही चीज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है यहां, यानी कि तीनों ही चीजें मानव संसाधन प्रबंध में शामिल रहती हैं। अगला जो है कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, तो इसका सही जवाब है बाबू आवश्यक, यानी कि यदि कर्मचारियों का प्रशिक्षण नहीं होगा तो काम बढ़िया से नहीं हो पाएगा, अर्थात कर्मचारियों का प्रशिक्षण जो है वो आवश्यक है। इस सीरीज में टोटल 30 ठो प्रश्न थे जिसको बताया गया आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान पूर्वक से तैयार करें, बिल्कुल मन लगा के, बिल्कुल ही धैर्य पूर्वक सभी ऑब्जेक्टिव्स को आप ध्यान से पढ़ें और हमको जो है कमेंट करें एक ऑब्जेक्टिव का जवाब जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अंगूरी लता, अंगूरी बेल संप्रेषण किस प्रकार का संप्रेषण है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? आपके ऑप्शंस होंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ और नन ऑफ दिस, यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वो कमेंट में आना चाहिए ताकि जो है इंटरेस्ट हमारा भी बना रहे। धन्यवाद।